भैरवा गांव का पूरन अपनी सारंगी बजाने की दक्षता में अद्वितीय था। उसकी सारंगी की धुन सुनकर श्रोता मानो किसी गूढ़ मंत्र के प्रभाव में बंध जाते थे। लेकिन पूरन का स्वभाव गहन रूप से क्रूर और स्वार्थी था। एक दोपहर वह गांव के बाहर बने पुराने कुएं के समीप बैठकर अपनी सारंगी पर जादुई धुन बुन रहा था। तभी एक पथिक उस राह से गुजरते हुए वहां रुका और उसके पास बैठ गया। पथिक ने कहा, भाई, तुम्हारी सारंगी की तान तो हृदय को छूने वाली है। पूरन ने अभिमान भरे स्वर में कहा, धन्यवाद मुसाफिर, परंतु तुम कौन हो और यहां कैसे आए? पथिक ने उत्तर दिया, मैं लहरपुर राज्य से यात्रा करते हुए यहां आया हूं। अच्छा, तो फिर लहरपुर के कोई समाचार तो सुनाओ, पूरन ने उत्सुकता से कहा। पथिक ने कहा, लहरपुर में सब कुशल है, परंतु वहां के राजा लहर सिंह इन दिनों बेहद व्यथित है। पूरन ने आश्चर्य से पूछा, व्यथित? ऐसा क्यों? पथिक ने कहा, राजा लहर सिंह को लंबे समय से नींद नहीं आ रही। उन्होंने हर संभव उपाय कर देखे, किंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। पथिक की यह बात सुनकर पूरन गहन विचारों में डूब गया। उसे पता ही नहीं चला कि पथिक कब वहां से उठकर अपनी राह पर चल दिया। पूरन बस एक ही सोच में उलझा रहा। लोग कहते हैं कि उसकी सारंगी में अद्भुत जादू है, क्यों न वह लहरपुर जाकर अपनी किस्मत आजमाए। क्या पता उसकी सारंगी की तान सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ जाए। वैसे भी गांव में उसका कोई अपना नहीं था और यहां रहने का कोई कारण भी नहीं। यह निश्चय कर पूरन ने उसी क्षण अपनी सारंगी उठाई और लहरपुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में चलते हुए वह अपने विचारों में खोया हुआ था। सोच रहा था, यदि मेरी सारंगी की धुन से राजा को नींद आ गई तो मेरी किस्मत संवर जाएगी। निश्चय ही प्रसन्न होकर राजा मुझे कोई अमूल्य इनाम देंगे। दूसरी ओर राजा लहर सिंह अपने अनिद्रा के संकट से जूझते हुए अनेक उपाय कर चुके थे, परंतु हर प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। उनका मन अब निराशा के गहरे सागर में डूब चुका था। मंत्री ने राजा को एक सलाह दी, महाराज, मेरी मानिए तो रोज शाम के समय अपने सिर पर तेल मालिश करवाइए, इससे शायद आपको नींद आ जाए। राजा ने यही उपाय भी आजमाया। तेल मालिश से उसे थोड़ा सुकून तो मिला, परंतु नींद अब भी उससे कोसों दूर थी। फिर भी राजा ने एक नौकर को नियमित रूप से तेल मालिश के लिए नियुक्त कर लिया। उधर जब पूरन राजा के महल के बाहर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। पूरन ने गर्व भरे स्वर में कहा, पहरेदारों, जाकर राजा से कहो कि पूरन नाम का एक सारंगी वादक उनसे अभी इसी समय मिलना चाहता है। पहरेदारों ने जवाब दिया, भाई, अब तो शाम हो चुकी है, यह कोई समय है राजा से मिलने का? तुम कल दरबार में आना। ये सुनते ही पूरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तमतमाते हुए कहा, मूर्खो, जानते हो मैं कौन हूं? मैं राजा लहर सिंह की अनसुनी हुई आंखों में नींद ला सकता हूं। पहरेदारों में से एक चौंकते हुए बोला, तब तो तुम बड़े ही काम के आदमी हो, यही रुको, मैं तुरंत महाराज को तुम्हारे आने की सूचना देता हूं। पूरन ने संतोष से सिर हिलाते हुए कहा, हां, अब बात बनी, जल्दी जाओ और महाराज को बताओ कि मैं आया हूं। पहरेदार राजा लहर सिंह के पास जाकर बोला, महाराज, महल के द्वार पर एक ग्रामीण युवक खड़ा है। वह खुद को सारंगी वादक बताता है और कहता है कि वह आपको सुला सकता है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी। अच्छा, तो जल्दी से उसे हमारे पास ले आओ, राजा ने कहा। कुछ ही देर में पूरन राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम हमें सुला सकते हो? पूरन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोशिश कर सकता हूं। यह कहकर पूरन ने सारंगी बजानी शुरू की। उसकी मधुर धुन ने कुछ ही पलों में महल का माहौल बदल दिया। राजा लहर सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबी अनिद्रा के बाद पहली बार सुकून का अनुभव हो रहा हो। धीरे धीरे वह मदहोशी में डूबने लगे और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद के आगोश में चले गए। राजा को गहरी नींद में सोता देख पूरन ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो चमत्कार हो गया, मेरी सारंगी की तान ने राजा को सुला दिया, अब मेरा भाग्य खुलना तय है। सुबह जब राजा लहर सिंह जागे तो उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। उन्होंने देखा कि पूरन अब भी वहीं खड़ा था। राजा ने हैरानी से पूछा, अरे, क्या तुम सारी रात यहीं खड़े रहे? पूरन ने सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज,
आपको गहरी नींद में देखने के बाद मैंने यहाँ खड़े रहकर रात बिताई। मुझे लगा जब तक आप मुझे जाने का आदेश न दें तब तक मेरा यहाँ से हटना उचित नहीं होगा। राजा लहर सिंह पूरन की निष्ठा और कला से अत्यधिक प्रभावित हुए। राजा लहर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम तो बड़े ही आज्ञाकारी हो। लेकिन मन ही मन वह सोच रहे थे, तुझे क्या पता कि मैं तेरी ये चापलूसी किस कारण से कर रहा हूं। जानता हूं तेरी इस सेवा से खुश होकर तुझे एक बड़ा इनाम दूंगा। फिर उन्होंने पूरन से पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? पूरन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम पूरन है। राजा बोले, पूरन, कल रात तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन सुनकर हमें वर्षों बाद बड़ी ही मीठी नींद आई। ना जाने कब से हमारी आंखें इस सुख के लिए तरस रही थी। अब से तुम रोज रात को हमारी सेवा में इसी तरह सारंगी बजाकर हमें सुलाया करो। इसके बदले में हम तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। पूरन ने तुरंत सहमति जताई। जो आज्ञा महाराज। राजा ने आगे कहा, आज से तुम हमारे राजकीय मेहमान हो। तुम्हारे रहने की व्यवस्था अतिथि गृह में कर दी जाएगी। राजा के आदेश पर पूरन को महल के अतिथि गृह में ठहराया गया। अब ये रोज का नियम बन गया। जब थका हारा राजा दरबार से लौटता तो पूरन को बुलाकर कहता, पूरन, सारंगी पर ऐसी मनमोहक धुन छेड़ो कि मैं उसकी लय में खोकर गहरी नींद में चला जाऊं। पूरन तुरंत अपनी सारंगी लेकर मधुर धुन बजाने लगता। कुछ ही क्षणों में राजा लहर सिंह गहरी नींद में डूब जाते। इसके बाद पूरन अपने कक्ष में लौट आता। राजा का यह नियम अब नियमित हो गया था। शाम को पहले वह अपने सिर पर तेल मालिश करवाते, फिर पूरन की सारंगी की धुन सुनते। धीरे धीरे इस क्रम में 1 महीना बीत गया। पूरन अब सोचने लगा, मुझे लहर सिंह के लिए सारंगी बजाते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। उनकी आंखों में नींद भी लौट आई है, परंतु अब तक उन्होंने मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं दिया? क्या मैं यूं ही मुफ्त में उनकी सेवा करता रहूंगा? एक रात राजा लहर सिंह ने पूरन को बुलाकर कहा, पूरन, तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन ने मेरी आंखों की रूठी हुई नींद को वापस लौटा दिया है। लेकिन आज रात मैं देखना चाहता हूं कि यह नींद मेरी आंखों में वास्तव में लौट आई है या यह सिर्फ तुम्हारी सारंगी की धुन का प्रभाव है। इसीलिए आज तुम सारंगी मत बजाना। पूरन ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज, आज मैं सारंगी नहीं बजाऊंगा। उस रात पूरन की सारंगी की धुन सुने बिना ही राजा ने सोने का प्रयत्न किया। आश्चर्यजनक रूप से वह शीघ्र ही गहरी नींद में चले गए। सुबह होते ही उन्होंने पूरन को अपने कक्ष में बुलाया और प्रसन्न स्वर में कहा, पूरन, तुम्हारी सारंगी के प्रभाव ने मेरी आंखों में वह नींद वापस ला दी जो मुझसे रूठ गई थी। अब मुझे यह सुख हमेशा के लिए मिल गया है। हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। पूरन मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज मुझे कोई भारी पुरस्कार मिलने वाला है। तभी राजा लहर सिंह ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पूरन, अंत में मैं तुम्हें एक और कार्य सौंपना चाहता हूं। इस पत्र को लेकर तुम मेरे दूसरे राज्य कलशपुरी जाओ। ये पत्र वहां पहुंचकर महामंत्री तरुण सेन को सौंप देना, पर ध्यान रखना, रास्ते में न तो इस पत्र को खोलना और न ही इसे पढ़ना। इसे केवल महामंत्री तरुण सेन के ही हाथों में देना, समझे? पूरन ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। लेकिन मन ही मन वह उदास हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे काम से खुश होकर राजा मुझे कोई बड़ा इनाम देगा, लेकिन इसके बदले मुझे एक पत्रवाहक बना दिया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। खैर, इस पत्र को महामंत्री के हाथों में देकर मैं फिर कभी इस कंजूस राजा लहर सिंह के पास वापस नहीं आऊंगा। कलशपुरी पहुंचने में पूरन को पूरा 1 दिन लग गया। जब वह वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह तुरंत महामंत्री तरुण सेन के पास गया और बोला, लहरपुर के राजा लहर सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है मंत्री जी। महामंत्री ने वह पत्र लिया और खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, महामंत्री तरुण सेन, आप पूरन को कलशपुरी का राजा नियुक्त करें और उन्हें यह राज्य भरण सौंप दें। इसके बाद आप शीघ्र ही लहरपुर लौट आए। यह हमारा आदेश है। पत्र पढ़ने के बाद महामंत्री ने पूरन से पूछा, क्या आप ही पूरन हैं? पूरन ने उत्तर दिया, हाँ महामंत्री जी, मुझे लोग पूरन कहते हैं। महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कृपया सिंहासन पर विराजमान हो जाए। पूरन ने हतप्रभ होकर कहा,
यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मैं राजा कैसे हो सकता हूं? महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप ही कलशपुरी के नए राजा हैं। महाराज लहर सिंह के पत्र में यही लिखा है। पूरन यह सुनकर अवाक रह गया। मन ही मन वह सोचने लगा, तो यह राजा लहर सिंह ने मेरी सेवा का पुरस्कार दिया है। मेरे भाग्य सचमुच खुल गए। महामंत्री तरुण सेन ने उसी समय पूरन को कलशपुरी का राजा घोषित कर दिया और उसे राज्य का पूरा अधिकार सौंप दिया। इसके बाद महामंत्री राजा को प्रणाम कर लहरपुर लौट गए। धीरे धीरे इस घटना को 6 महीने बीत गए। अब पूरन कलशपुरी के राजा के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत और कला का यह सबसे बड़ा इनाम था, जिसे शायद ही वह कभी भूल पाए। एक दिन राजा लहर सिंह ने सोचा, इतने दिन बीत गए और मैंने एक बार भी कलशपुरी का दौरा नहीं किया। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि सारंगी वादक पूरन वहां का राजकाज कैसा चला रहा है। उसी दिन उन्होंने कलशपुरी जाने का निश्चय किया। पूरे दिन की यात्रा के बाद जब वे कलशपुरी पहुंचे तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, राजा पूरन सिंह कहाँ है? प्रधानमंत्री थोड़े सहमे हुए स्वर में बोले, महाराज, राजा पूरन सिंह इस समय रंग महल में होंगे। वहां वे नृत्य और मदिरा का आनंद ले रहे हैं। यह सुनकर लहर सिंह ने गुस्से में कहा, क्या राजा बनते ही पूरन को ये आदतें भी लग गईं? प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि राजा पूरन सिंह राजकाज किस प्रकार से चला रहे हैं? क्या कलशपुरी की प्रजा उनसे संतुष्ट है? प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, क्षमा कीजिए, आपने किसी सुपात्र को नहीं बल्कि एक कुपात्र को कलशपुरी का राजा बना दिया है। ये सुनकर लहर सिंह चौंक गए। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, प्रधानमंत्री जी, आप साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, राजा पूरन सिंह बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वे हर समय रंग रस में डूबे रहते हैं। प्रजा के दुख दर्द सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। जब से वे राजा बने हैं, राज्य में अराजकता फैल गई है। बहु बेटियों की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है। महाराज, यदि पूरन सिंह कुछ और दिन तक इस राज्य के राजा रहे तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। लहर सिंह यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गए और बोले, इसका मतलब है कि पूरन को इस राज्य का राजा बनाकर हमने बड़ी गलती की। प्रधानमंत्री जी, हमें तुरंत राजा पूरन सिंह के पास ले चलिए। प्रधानमंत्री लहर सिंह को रंग महल ले गए। जैसे ही राजा लहर सिंह वहां पहुंचे, सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। लहर सिंह ने गुस्से में पूरन से कहा, पूरन, तुम्हें अभी और इसी समय हमारे साथ लहरपुर चलना होगा। पूरन ने घबराकर पूछा, किस लिए महाराज? लहर सिंह बोले, यह तुम्हें लहरपुर पहुंचने पर बताया जाएगा। पूरन ने झुके हुए सिर से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। इसके बाद लहर सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, पूरन सिंह को मैं अपने साथ लहरपुर वापस ले जा रहा हूं। आज से कलशपुरी के राजकाज की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। यह हमारा आदेश है। प्रधानमंत्री ने आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और लहर सिंह ने पूरन को अपने साथ लहरपुर वापस ले जाने की तैयारी की। राजा लहर सिंह ने पूरन को अपने पास बुलाकर कहा, पूरन, तुम्हें कलशपुरी का राजा बनाकर हमने बड़ी गलती की थी। अब हम तुम्हें उस पद से हटा रहे हैं। पूरन ने हैरान होकर पूछा, महाराज, मेरी क्या गलती है जो आप मुझे यह सजा दे रहे हैं? राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी गलती यह है कि राजा बनते ही तुम रास रंग की महफिलों में डूब गए। तुमने प्रजा का कोई ख्याल नहीं रखा। तुम एक योग्य और अच्छे राजा सिद्ध नहीं हो सके। इसलिए हम तुम्हें राजा का पद छीनकर तुम्हें वापस तुम्हारे पुराने काम में लगा रहे हैं। पुराना काम? वह कौन सा काम था महाराज? पूरन ने पूछा। राजा ने कहा, तुम राजा बनने से पहले हमें सारंगी बजाकर सुलाते थे। वही तुम्हारा असली काम था। आज से फिर तुम हमें रात को सारंगी बजाकर सुलाओगे। पूरन ने गुस्से और अपमान से भरे हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन मन ही मन वह तिलमिला रहा था और सोच रहा था, यह तो मेरा सरासर अपमान है। राजा बनाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। राजा लहर सिंह ने पूरन के चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर कहा, तुम्हारे दिल में जो विचार उठ रहे हैं, मैं उन्हें भली भांति समझ सकता हूं। तुमने हमारी नींद को वापस हमारी आंखों में लाकर
हमें बड़ा उपकार किया था, और उसी उपकार के बदले में हमने तुम्हें कलशपुरी का राजा बना दिया था, जिसका तुमने उचित फायदा नहीं उठाया। इसीलिए तुम्हें राजा का पद छीनकर सारंगी वादक बना दिया है। हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम उसे प्राणदंड की सजा दे देते। राजा ने चेतावनी दी, आज से तुम्हें सारंगी वादक बनकर ही महल में रहना होगा। अगर तुमने कभी भी लहरपुर से भागने की कोशिश की तो हमारे सैनिक तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। पूरन ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो आपका दास हूं, मरता क्या न करता। इसके बाद पूरन ने पहले की तरह ही रोज रात को राजा लहर सिंह के शयन कक्ष में जाकर सारंगी बजाना शुरू किया। एक रात सारंगी की मधुर धुन सुनकर राजा गहरी नींद में सो गए। पूरन उठकर अपने कक्ष में वापस लौट आया, लेकिन वह भीतर ही भीतर परेशान था। सोचते हुए उसने मन ही मन में सोचा, क्या मेरा जीवन इसी तरह बीतेगा? क्या मैं हमेशा इसी तरह राजा का सेवक बनकर अपना जीवन बिताऊंगा? उस रात पूरन को नींद नहीं आई। वह अपनी स्थिति से बेहद दुखी था और अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसकी सोच अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। उसने राजा लहर सिंह की हत्या करने की योजना बनाई, ताकि वह पूरी तरह से अपनी स्थिति बदल सके और अपनी दुर्दशा से मुक्ति पा सके। पूरन ने अपनी योजना के अनुसार अगले दिन अपनी सारंगी में एक तेज धार वाली तलवार छुपा ली। शाम का समय था और राजा लहर सिंह ने रोज की तरह सिर पर तेल की मालिश करवाई। जब वह सोने जा रहे थे, पूरन अपनी सारंगी लेकर कक्ष में आया। उसकी सारंगी में छुपी हुई तलवार को उसने पूरी तरह से छिपाया हुआ था। राजा की अनुमति प्राप्त करने के बाद पूरन ने सारंगी बजाना शुरू किया और जल्दी ही राजा नींद की आगोश में समा गए। जैसे ही पूरन ने देखा कि राजा गहरी नींद में है, उसने अपनी योजना के अनुसार तलवार को निकालने की कोशिश की। वह चुपचाप राजा की तरफ बढ़ा ताकि उसे किसी भी तरह से मार सके, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह लड़खड़ाते हुए तलवार के ऊपर गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और पूरन उस पर गिरा, जिससे तलवार की धार उसकी गर्दन में लग गई। पूरन की चीख सुनकर राजा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि पूरन लहूलुहान होकर फर्श पर पड़ा है। पूरन ने तड़पते हुए कहा, महाराज, मैं आपको मारने आया था, परंतु खुद ही मौत के मुंह में चला गया। फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। राजा लहर सिंह को सारी घटना का पता चला। पूरन ने उसे मारने का इरादा किया था, लेकिन उसकी मौत का कारण फर्श पर बिखरा हुआ तेल था, जो उस दिन तेल मालिश करने वाले नौकर ने छोड़ दिया था। पूरन का पैर उस तेल पर फिसलने के कारण ही वह गिरा और तलवार से अपनी गर्दन काट बैठा। राजा ने पूरन का अंतिम संस्कार करवाया। वह दुखी था कि एक अच्छा सारंगी वादक अब उसके साथ नहीं था, लेकिन उसे यह संतुष्टि भी थी कि पूरन का दुष्ट स्वभाव अंततः उसे लेकर उसकी मौत तक पहुंच गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था, जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामान रखा। रोजामान के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामान को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामान को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया।
यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजामान को यह श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजामान की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामान को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामान का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजामान अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामान के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामान सोती रहेगी। रोजामान की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजामान के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजामान उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजामान बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजामान का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वासपात्र दासी डायना को रोजामान का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजामान राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजामान उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामान भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामान सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजामान ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूं, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामान को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजामान ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजामान के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजामान को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजामान को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामान कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजामान को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामान को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं
जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामान को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामान की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजामान को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजामान को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं मन और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजामान को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वही सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामान सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजामान को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामान के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोजामान के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजामान नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजामान के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजामान और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामान और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजामान महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजामान के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजामान के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजामान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजामान और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। अगली शाम कश्मीरी की दुकान में एक स्टूल पर बैठे हुए कमल ने कहा, तो यह था वह सबसे असाधारण विवाह जिसके बारे में आपने हमें कल बताया था, जावेद खान। यह एक परी कथा थी। अनिल ने कहा, ऐसी सभी कहानियों का अंत सुखद होता है। ऐसा नहीं है हुजूर, कोई कहानी कभी समाप्त नहीं होती है और खुशी एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। ये इंद्रधनुष की तरह दुर्लभ है। क्या राजकुमार और बाद में राजकुमारी बन जाने वाली बंदरिया के साथ कुछ और हुआ था? शशि ने पूछा। बहुत सी बातें, जावेद खान ने कहा। आओ पास पास आकर इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ठंड तुम्हारी हड्डियों में चली जाएगी। अब सुनाओ, जावेद खान ने कहा। अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने सबसे छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे और उसे गिराने के लिए चालें चलने लगे।
एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी एक परी है, लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वह खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वह पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए हो? तुम कभी नहीं जान सकते कि कब उसका मन बदल जाए और वह फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और यह देखते हुए कि उनकी बात में दम है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगी और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी, और उसके बाद पूरा महल, बाग और हर वह चीज जो परी अपने साथ लाई थी एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया, लेकिन एक मनुष्य और एक वायुपुत्री के बीच में प्रेम कैसे रह सकता है? राजा ने कहा, वह हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है, उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी वह नगर से निकल पड़ा और इस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग उसे मिल जाए। लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वह गांवों में भटकता रहा। हर दिन वह नगर से दूर अधिक आगे और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वह एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था, दूसरे पैर को हाथ से पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी? तो एक टांग पर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहां से जाते हुए देखा था। वह दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जड़वत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। और उसने फिर से दोहराया, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूं। राजकुमार ने कहा, तो उसे जल्दी ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने देना। मेरी यह छड़ी निशानी के रूप में लेते जाओ। ये रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है, क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में अक्सर परी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला, जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने गिटार के सुर सुने और उस संगीत के स्रोत की तलाश में जाने पर उसे 20 वर्षीय एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जड़वत हो गया था कि जहां वह गिटार बजा रहा था उस स्थान से हिल भी नहीं सकता। संगीतकार ने राजकुमार को अपना गिटार दे दिया और उससे कहा कि इसमें इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वह परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह भारी बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। इस बार यह एक पीला और पतला दुबला नौजवान था, जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़कर जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई। और यहाँ वह पहाड़ की चोटी को छोड़कर नहीं जा सकता था जब तक वह उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, यह टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे पहनेंगे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया, जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा, जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नंग धड़ंग योगी मिला, जिसने केवल एक कौपीन पहन रखी थी। वह आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था।
उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेशस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो, इसमें ठीक करने की शक्तियां हैं और ये ऊनी चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गईं। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है। उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाई हुई थी, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ। राजा योगी की वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए। मैं वचन देता हूं कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक उड़न खटोला दीजिए, जिसे बनाना केवल परियां जानती है, और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज्य में ले जाने दें। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया, जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चली। शशि ने पूछा, लेकिन एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरे जिन्होंने उसकी मदद की थी, उनका क्या हुआ? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैं लगभग भूल ही गया था। जावेद खान ने जोड़ा, लेकिन राजकुमार नहीं भूला था। रास्ते में उन लोगों की चीजें उन्हें लौटाने के लिए वह रुका था और उसे परी के साथ वापस आया देखकर वे बहुत खुश हुए थे और वे फिर से अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जावेद खान ने कहा, वे वापसी में राजकुमार के साथ ही उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने उन 3 परियों से विवाह किया जो राजकुमारी की दासियां थी, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो आखिरकार अंत सुखद हुआ। अनिल बोला। अब कमल ने पूछा, उन ईर्ष्यालु भाइयों का क्या हुआ? जहां तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला, तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता। उन्हें माफी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई। और अब मेरे दोस्तों, अब तुम सबके घर जाने का समय हो गया है। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था, तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी 2 बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे।
इसी से तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुभा ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहां पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है? माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। सुभा के पिता वाणी कंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके औष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है, बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूर हो जाती है। लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती है, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है। और विशेषकर मोह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है, करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान। उन आंखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छविलोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिहनाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती। गांव का नाम है चंदीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस्य नहीं। वह अपनी इकाहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्न चित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपचियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर गाय घर, भूस का ढेर, आम, कटहर और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिरस्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर
मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झींगुरों की झिन झिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संगीत, क्रंदन और उच्छ्वासें भरी पड़ी है। और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती। जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं। गौ घर में 2 गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती है। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती है। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जीना है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुस्साइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्राय स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांवों में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहां कहीं भी एक आध की कमी देखी, वही वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है, अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुबह कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुबह को सु कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से
हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती। और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और वह न कुछ कर ही सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से झट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा, सो में यह करामात, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधी को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रासाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाणी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सु। मेरी सु आज मणियों से जटित, गंभीर, निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है। तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सु प्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई है, और इसीलिए वह आज गुस्साइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोके को खोलकर भयत्रस्तावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक, यहां तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहां तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से है, और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर प्रदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भाभी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की 2 बूंदें धुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी चिर संगिनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को न रोक सके।
उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर मां, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जोड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाए, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हो। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के विछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछाह की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहां दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया। दाम्पत्य का अधिकार प्रतिदिन ही नए रूप में निर्धारित करना होता है। अधिकांश पुरुष यह बात भूले रहते हैं। उन्होंने शुरू से ही समाज का अनुमति पत्र दिखाकर कस्टम हाउस से माल छुड़ा लिया है। उसके बाद से वे बिल्कुल लापरवाह है। जैसे पहरे वालों ने सरकारी प्रताप ऊपर वाले के दिए तमगे के जोर पर पाया हो, वर्दी उतारते ही वे अत्यंत अयोग्य हो जाते हैं। विवाह चिरजीव का पाला गानेक है। उसकी तो एक ही टेक है, किंतु संगीत का विस्तार प्रतिदिन के नव नव क्रम में है। सुनेत्रा से ही इस बात को मैं अच्छी तरह समझ पाया हो। उसमें है प्रेम का ऐश्वर्य, जिसका समारोह समाप्त होना नहीं चाहता। देहरी पर चारों पहर उसकी शहाना रागिनी बजती रहती है। एक दिन ऑफिस से लौटकर देखा, मेरे लिए बर्फ डला फालसे का शरबत सजा रखा है। रंग देखते ही मन चौंक उठा। उसी के बगल में छोटी चांदी की तश्तरी में रखा गजरा कमरे में घुसने के पहले ही सुगंध आई। फिर किसी दिन देखता, आइसक्रीम के सांचे में जमाया हुआ हल्के गूदे और रस का मिश्रण एक प्याले में ताल फल की गिरी, और छोटी तश्तरी में बस सूर्यमुखी का एक फूल। सुनने में बात कुछ विशेष नहीं लगती, किंतु समझ में आता है कि दिन दिन वह नए नए रूप में मेरे अस्तित्व का अनुभव करती। पुराने को नए रूप में अनुभव करने की शक्ति कलाकार में होती है, और इतरेजना प्रतिदिन किसी पिटी लकीर पर चलते हैं। सुनेत्रा में प्रेम की प्रतिभा है, नव नवोन्मेष शलिनी सेवा। आज मेरी कन्या अरुणा की उम्र 17 साल है, अर्थात ठीक जिस उम्र में सुनेत्रा का विवाह हुआ था। उसकी अपनी उम्र है 38। किसी यत्न पूर्वक साज सज्जा करना, प्रतिदिन पूजा का नैवेद्य सजाना, अपने को उत्सर्ग करने का आहनिक अनुष्ठान वह जानती है। सुनेत्रा शांतिपुरी काले किनारे की सफेद साड़ी पसंद करती है।
खद्दर प्रचारकों की धिक्कार का प्रतिवाद किए बिना उसने इसे स्वीकार लिया है। कैसे भी खद्दर को स्वीकारा नहीं। वह कहती, देशी तांती का हाथ, देशी तांती तात, इन्हीं से मुझे प्यार है। वे शिल्पी है, उन्हीं की पसंद का सूत। मेरी पसंद पूरे कपड़े को लेकर है। असली बात सुनेत्रा समझती है। हल्के सफेद रंग की साड़ी में सब रंगों का संकेत सहज ही फपता है। वह उसी कपड़े को नयापन देती, नाना आभासों में। लगता नहीं कि वह सजी है। वह समझती है मेरे अवचेतन मन का दिगंत उसकी सज्जा से उद्भासित होता है। मैं खुश होता हूं, यह नहीं जान पाता क्यों खुश हुआ हो। प्रत्येक मनुष्य में ही एक मैं है। वह अपरिमेय रहस्य का असीम मूल्य प्रेम में जुटाता है। अहंकार का कृत्रिम पैसा इसके सामने तुच्छ ठहरता है। आज 21 वर्षों से सुनेत्रा मन प्राण से यह परम मूल्य मुझे देती आई है। उसके शुभ्र ललाट पर कुमकुम बिंदु के बीच प्रतिदिन लिखी रहती है अक्लांत विस्मय की वाणी। उसके अखिल जगत के मर्म स्थान पर मैं अधिकार किए हो, इसलिए साधारण जगत का सामान्य कोई होना छोड़ मुझे और कुछ नहीं होना पड़ा। सामान्य को असामान्य रूप में आविष्कार करता है प्रेम। शास्त्र कहता है, अपने को जानो। आनंद में अपने को ही जानता हो। और एक जन है जिसने प्रेम में मेरे अपने को जाना है। मेरे पिता थे किसी प्रसिद्ध बैंक के अन्यतम अधिनायक। मैं उसी का एक हिस्सेदार हुआ, जिसे सोता हुआ हिस्सेदार कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस के काम ने जैसे चारों ओर से मुझे लगाम से कस दिया हो। मेरे शरीर मन के साथ इस काम का तालमेल नहीं बैठता। इच्छा थी वन विभाग में कहीं परिदर्शक का पद दखल कर लो, खुली हवा में दौड़ धूप करो, शिकार का शौक मिटा लो। पिताजी की दृष्टि रोब दाब की ओर थी। बोले, जो काम मिल रहा है वह सहज में किसी बंगाली के भाग्य में नहीं जुटता। हार मानी पड़ी। इसके अतिरिक्त लगता है पुरुष के रोब दाब की चीज स्त्री के लिए मूल्यवान है। सुनेत्रा के जीजा अध्यापक है। उनकी इस इंपीरियल सर्विस से उनके स्त्री समाज का सिर ऊंचा रहता है। यदि कोई जंगली इंस्पेक्टर साहब बन 16 हैट लगाकर बाघ भालू की खाल से जमीन ढक देता, इससे मेरी देह का गुरुत्व कम हो जाता। उसी के साथ अन्य कई ऊंचे पदासीन पड़ोसियों की तुलना में मेरा पद गौरव घट जाता। क्या पता यह लघुत्व स्त्रियों के आत्माभिमान को कदाचित कुछ क्षुब्ध करता। इधर डेस्क में बंधी स्थावरत्व के बोझ से देखते देखते मेरी यौवन धारा भौतरी होती जा रही है। दूसरा कोई पुरुष होता तो उस बात को निश्चिंत मन से भूलकर तोंद की परिधि विस्तार को दैव दुर्घटना नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं सुनेत्रा मुग्ध हुई थी, मात्र मेरे गुणों पर ही नहीं, मेरे देह स्वास्थ्य पर भी। विधाता की स्वरचित जिस वरमाल को गले में पहन एक दिन उसे वरण किया था, अवश्य ही प्रतिदिन की अभ्यर्थना में उसका प्रयोजन है। आश्चर्य है कि सुनेत्रा का यौवन आज भी अक्षुण्ण बना है। देखते ही देखते मैं ही भाटा की ग्रास में चला जा रहा हूं। बैंक में केवल रुपए जमा हो रहे हैं। हमारे मिलन के प्रथम अभ्युदय को फिर से एक बार प्रत्यक्ष आंखों के सामने मेरी कन्या अरुणा ले आई। हमारे जीवन का वह उषारोन राग उनके तारुण्य के नव प्रभात में दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरा समस्त मन पुलकित हो उठता। शैलेन की ओर तक कर देखता हो, मेरी उन दिनों की आयु उसके शरीर में आविर्भूत हुई है। यौवन की वही क्षिप्र शक्ति, वही अजस्र प्रफुल्लता, फिर प्रतिक्षण प्रतिहत दुराश में मुरझाए उत्साह की उत्कंठा। उस दिन मैं जिस पथ पर चलता था वही पथ उसके भी सामने है। वैसे ही अरुणा की मां के मन को वश में करने के अनेक उपाय उसने रचे हैं। केवल मैं ही उसका यथेष्ट ध्यान आकृष्ट नहीं करता। दूसरी ओर अरुणा मन ही मन जानती कि उसके पिता कन्या के दर्द को समझते हैं। किसी किसी दिन न जाने क्यों दोनों आंखों में अदृश्य अश्रु की करुणा लिए मेरे पैरों की ओर के मोड़े पर वह चुपचाप आ बैठती। उसकी मां निष्ठुर हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। अरुणा के मन की बात उसकी मां न समझती हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका विश्वास था कि यह सभी प्रभात का मेघरंबरम है, दिन चढ़ते ही विलीन हो जाएंगे। सुनेत्रा के साथ यही मेरे मत का मेल नहीं। भूख तृप्त न कर भूख को मार दिया जा सकता है, लेकिन दोबारा जब पत्तल बिछेगी तब हृदय की रसना में नवीन प्रेम का स्वाद समाप्त हो जाएगा। मध्याह्न में भोर का सुर मिलाने जाकर और नहीं मिलता। अभिभावक कहते हैं पहले विवेचना करने वाली उम्र हो, उसके बाद आदि आदि। हाय रे,
विवेचना करने की अवस्था प्रेम करने की अवस्था के ठीक विपरीत दिशा में है। कई दिन पहले ही आया, भरा बादर माह भादर, घोर वर्षा की आड़ में कलकत्ते के ईंट लकड़ी के मकान मुलायम हुआए, शहर की प्रखरता अश्रुगदगद कंठस्वर के समान वाष्पाकुल हुई। उसकी मां जानती, उनकी अरुणा लाइब्रेरी के कमरे में परीक्षा की पढ़ाई में जुटी हुई है। मैं एक किताब लेने गया था, देखा कि मेघाच्छन्न दिनांत की सच्छाया में खिड़की के सामने वह चुपचाप बैठी है। तब तक उसके बाल बंध ही नहीं थे। पुरवैया हवा के साथ वर्षा के छींटे उसके खुले बालों में पड़ रहे हैं। मैंने सुनीत्रा से कुछ कहा नहीं। तभी शैलेन को चाय के लिए निमंत्रण पत्र लिख भेजा। अपनी मोटर उनके घर भेज दी। शैलेन आया। उसका अचानक आना सुनेत्रा को पसंद नहीं आया। यह समझना कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने शैलेन से कहा, गणित पर मेरा जहां तक अधिकार है, उससे आज के फिजिक्स की थाह नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। क्वांटम थ्योरी यथाशक्ति समझ लेना चाहता हो। मेरी पुरानी विद्या बुद्धि में जंग लग गई है। कहना न होगा कि विद्या चर्चा आगे नहीं बढ़ी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अरुणा ने अपने पिता की चतुराई स्पष्ट ही भांप ली होगी, और मन ही मन कहा होगा। ऐसे आदर्श पिता किसी दूसरे परिवार में आज तक नहीं हुए। क्वांटम थ्योरी के ठीक शुरू ही में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने हड़बड़ाते हुए उठकर कहा, जरूरी काम से बुलाया है। तुम लोग एक काम करो, तब तक पार्लर टेनिस खेलो, छुट्टी मिलते ही लौट आऊंगा। टेलीफोन में आवाज आई, हेलो, क्या यह 1200 फलाना नंबर है? मैंने कहा, नहीं, यहां का नंबर 700 फलाना है। दूसरे ही क्षण नीचे के कमरे में जाकर एक पुराना अखबार उठाकर पढ़ना शुरू किया। अंधेरा हो आया, बत्ती जला दी। सुनीत्रा कमरे में आई, चेहरा बड़ा ही गंभीर। मैंने हंसकर कहा, मेटियोरोलॉजिस्ट यानी जलवायु विशेषज्ञ, तुम्हारा मुख देखता तो आंधी का संकेत देता। इस मजाक में हिस्सा न लेकर सुनीत्रा बोली, क्यों, तुम शैलेन को इस प्रकार बार बार प्रश्रय देते हो? मैंने कहा, प्रश्रय देने वाला तो उसी की अंतरात्मा में छिपा हुआ है। इनका मिलना जुलना कुछ दिन बंद रख पाते तो यह बचकानापन आपसे आप छूट जाता। बचकानेपन के साथ कसाईपना क्यों करने जाऊं? दिन बीतेगा, अवस्था बढ़ेगी, ऐसा बचकानापन फिर तो लौट कर कभी नहीं आएगा। तुम ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, मैं मानती हूं, ये मिल नहीं सकते। ग्रह नक्षत्र कहाँ किस प्रकार मिलते हैं नजर नहीं आते, लेकिन ये दोनों अंतर ही अंतर में मिल गए हैं, ये तो एकदम स्पष्ट ही दिख रहा है। तुम नहीं समझोगे मेरी बात। जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा यथार्थ साथी ठीक हुआ रहता है। मोह की छल्ला में यदि किसी दूसरे को स्वीकार लेते हैं तब उसी में अज्ञात अस्तित्व घटता है। अनेक दुखों विपत्तियों में उसकी सजा है। यथार्थ साथी को कैसे पहचान पाएंगे? नक्षत्र के अपने हाथों हस्ताक्षर की हुई दलील है। अधिक लुका छिपी नहीं चली। मेरे ससुर अजित कुमार भट्टाचार्य एक सम्राट पंडित वंश में जन्मे थे। बाल्यकाल पाठशाला के परिवेश में बीता था। बाद में कलकत्ता आकर कॉलेज से गणित में एमए की डिग्री ली। फलित ज्योतिष में उनका जैसा विश्वास था वैसी ही थी उनकी दक्षता। उनके पिता थे पक्के न्यायिक। उनके मतानुसार ईश्वर अप्रमाण सिद्ध है। मेरे ससुर भी देवी देवता कुछ नहीं मानते थे, इसका प्रमाण मुझे मिला है। उनके सारे बेकार विश्वासों ने ग्रह नक्षत्रों पर भीड़ कर रखी थी। एक तरह से कट्टरपंथी कह सकते हैं। ऐसे ही परिवार में सुनेत्रा जन्मी। बाल्यकाल से ही उसके चारों ओर ग्रह नक्षत्रों का कड़ा पहरा था। मैं अध्यापक का प्रिय छात्र था। सुनेत्रा को भी उसके पिता शिक्षा देते थे। बार बार परस्पर मिलने का सुयोग मिला था। सुयोग व्यर्थ नहीं गया। यह खबर बेतार विद्युत वार्ता से मेरे पास पहुंची। मेरी सास का नाम विभवती था। उनका जन्म यद्यपि पुरानी समय सीमा के बीच हुआ, किंतु पति के साहचर्य में उनका मन संस्कार मुक्त स्वच्छ था। पति से उनका अंतर यह कि वह ग्रह नक्षत्रों को बिल्कुल नहीं मानती थी अपने इष्ट देवता को। इसको लेकर एक दिन पति के मजाक करने पर कहा था, तुम डर डर कर प्यादों को सलाम ठोकते फिरो, मैं तो साक्षात राजा को मानती हूं। पति ने कहा, ठगी जाओगी। राज के रहने पर भी जो है, न रहने पर भी वही है। लाठी कंधे पर प्यादों का दल तो निश्चित ही है। सासजी बोली, ठगी जाऊं सो भी भला, इससे दहली के दरबार में जाकर नागरा जूते के सामने सिर नहीं झुका सकूंगी।
मेरी सास मुझसे बड़ा स्नेह करती थी। उनके पास मेरी मन की बातें अवतरित थी। अवकाशानुसार एक दिन उनसे कहा, माँ, तुम्हारे लड़का नहीं, मेरी माँ नहीं, लड़की देकर मुझे अपने लड़के की जगह लो। तुम्हारी सम्मति पाने पर अध्यापक जी के पैर पकड़ूंगा। वे बोली, बेटा, अध्यापक की बात बाद में होगी, पहले अपनी जन्मपत्री मुझे लाकर दो। मैंने वह दे दी। वे बोली, कुछ होने का नहीं, अध्यापक राजी नहीं होंगे। अध्यापक की लड़की भी अपने पिता की ही शिष्या है। मैंने पूछा, लड़की की माँ? बोली, मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें जानती हूँ, अपनी लड़की का मन भी जानती हूँ। उससे अधिक जानने के लिए नक्षत्र लोक में दौड़ने का मुझे शौक नहीं। मेरा मन विद्रोही हो उठा। कहा, इस प्रकार की अवास्तव बाधा को स्वीकार करना ही अनुचित है, किंतु जो सत्य नहीं, उसके शरीर पर आघात नहीं ठहरता, उसके साथ क्या लेकर लड़ूं? इधर चारों ओर से लड़की का रिश्ता आने लगा। ग्रह नक्षत्रों की असम्मति नहीं, ऐसे भी प्रस्ताव उसमें थे। लड़की ने जिद पकड़ ली, वह चिरकुमारी रहेगी, विद्या की साधना में ही उसके दिन बीतेंगे। पिता ने इसका अर्थ नहीं समझा। उन्हें स्मरण हो आई लीलावती की बात। मां ने समझा आड़ में रो रही है। अंत में एक दिन मां ने मेरे हाथों में एक कागज थमाकर कहा, यह सुनेत्रा की जन्मपत्री है, इसे दिखाकर अपनी जन्मपत्री में संशोधन कर लाओ। अपनी लड़की का अकारण दुख नहीं सह सकूंगी। बाद में क्या हुआ, यह कहने की जरूरत नहीं। जन्मपत्री के अंकजाल से सुनेत्रा का उद्धार किया। आंसू पोंछते पोंछते मां बोली, बड़े पुण्य का काम किया है बेटा तुमने। उसके बाद 21 वर्ष बीत गए। हवा का वेग बढ़ चला था, वर्षा का विराम नहीं। सुनेत्रा से उसने कहा, रोशनी आंखों में लग रही है, बुझा दो। बत्ती बुझा दी गई। वर्षा की धारा के बीच रास्ते की बत्ती का अस्पष्ट प्रकाश अंधेरे कमरे में पहुंचा। सोफे पर सुनेत्रा को अपनी बगल में बिठाया। बोला, सुनी, तुम मुझे अपना सच्चा साथी मानती हो ना? तुम्हारा यह कैसा प्रश्न है, इसका कोई उत्तर देना होगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र यदि न माने? अवश्य मानते हैं, मैं क्या नहीं जानती। इतने दिनों तक तो हम दोनों का साथ निभा, क्या कोई संदेह किसी दिन तुम्हारे मन में जगा? यह सब बेकार की बातें यदि पूछोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सुनी, बहुत बार दोनों ने साथ साथ कष्ट झेले हैं। हम दोनों का पहला बेटा 8 महीने में ही चल बसा। टाइफाइड से मैं जब मरणासन्न था, तभी पिताजी की मृत्यु हुई। अंत में देखा, जाली वसीयतनामा बनाकर भैया ने सारी संपत्ति हड़प ली। आज नौकरी ही मेरा एकमात्र सहारा है। तुम्हारी मां का स्नेह ही था मेरे जीवन का ध्रुव तारा। पूजा की छुट्टी में घर जाते हुए मार्ग में नौका डूबने से वे पति के साथ मेघना नदी के गर्भ में चली गई। मैंने देखा, सांसारिक बुद्धि के अभाव में अध्यापक भारी कर्ज छोड़ गए। उस कर्ज को स्वीकार लिया। कैसे जानूं कि ये सारी विपत्तियां मेरे ही दुष्ट ग्रहों के कारण न घटित हुई हो। पहले से यदि तुम जानती तो मुझसे विवाह न करती। सुनेत्रा बिना कोई उत्तर दिए मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, सारे दुख दुर्लक्षणों से प्रेम ही बड़ा है। हमारे जीवन में क्या इसका प्रमाण नहीं मिला है? अवश्य अवश्य मिला है। सोचो, यदि ग्रह के अनुग्रह से तुम्हारे पहले ही मेरी मृत्यु हो तो उस क्षति को क्या मैं जीवित रहने पर पूरा नहीं कर सकता? रहने दो, रहने दो, अधिक मत बोलो। सावित्री के लिए सत्यवान के साथ एक दिन का मिलन भी चिरवियोग से बड़ा था। उन्होंने तो मृत्यु ग्रह का भय नहीं माना था। सुनेत्रा चुप ही रही। मैंने कहा, तुम्हारी अरुणा शैलेन से प्रेम करती है, इतना भर जानना ही पर्याप्त है, बाकी सारा कुछ अनजाना रहे। क्या कहती हो सुनी? सुनेत्रा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तुमसे जब प्रथम प्रेम किया, बाधा आई। मैं जीवन में दोबारा किसी ग्रह की मंत्रणा से ही उस निष्ठुर दुख को आने न दूंगा। उन दोनों की जन्मपत्रियों को मिलाकर जैसे भी हो, कोई संशय नहीं उठने दूंगा। ठीक उसी समय सीढ़ी पर पैरों की आहट सुनाई दी। शैलेन उतरकर जा रहा है। सुनेत्रा जल्दी से उठ जाकर बोली, बेटा शैलेन, क्या तुम जा रहे हो? शैलेन ने डरते डरते ही कहा, कुछ देर हो गई, घड़ी नहीं थी, मालूम नहीं पड़ा। सुनेत्रा बोली, नहीं, कोई देर नहीं हुई। आज रात तुम्हें यही भोजन करके जाना है। इसी को तो कहते हैं प्रश्रय। उसी रात अपनी जन्मपत्री संशोधन का सारा ब्यौरा सुनेत्रा को कह सुनाया। वह कह उठी, न बताते तो ही अच्छा था। क्यों? अब से केवल डरते डरते रहना होगा।
किसका भय? वैधव्य योग का? बहुत देर तक सुनी चुप रही, फिर बोली, नहीं, मैं भय नहीं मानूंगी। मैं यदि तुम्हें छोड़कर पहले चली जाऊं तो फिर मेरी मृत्यु होगी, दोहरी मृत्यु। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।